राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बहनों आपको मैं दो चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी। एक तो हमारी 28 सितंबर की गतिविधि है उसके बारे में, और हमारी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा भी है, और वो तो आप सभी जानते हैं क्योंकि पोषण माह चल रहा है तो वो भी हमें मनानी है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये 20,358 रुपये, 22,868 रुपये, 24,804 रुपये और 26,910 रुपये, ये जो लिख रहे हैं इनके बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो ये जानकारी मतलब ये जानकारी किस विषय में है, और ये मैंने ऐसा क्यों आपको बताया कि हम इनमें से कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो ये भी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आगे सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में गतिविधि की जानकारी दूंगी, क्योंकि बाद में रोज़ की मैंने कल भी आपसे बोला था कि बहनें कहती हैं कि आप गतिविधि नहीं बताती हैं, कौन सी हमें गतिविधि करानी है अपने केंद्र पर। वो मैं बाद में के अपनी वीडियो में देती थी, लेकिन अभी शुरू में मैं सबसे पहले अपनी गतिविधि ही बताऊंगी और उसके बाद ये जानकारी दूंगी जो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले बहनों आइए जान लेते हैं कि हमारी जो 28 सितंबर की गतिविधि है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारा इसमें दिया हुआ है बहनों, पहले तो 8 से 8:30 में वही लिखना है कि स्वागत, स्वच्छता जांच वगैरह सब कुछ, प्रार्थना वही लिखना है, और उसी में ही लिखना है चर्चा, ईंधन तथा बिना ईंधन से चलने वाले वाहन। उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक 3 से 5 वर्ष के बच्चों को लंबा छोटा कराना है, उसका ज्ञान कराना है। 5 से 6 वर्ष को इसी टाइम में स्वतंत्र खेल खिलाना है। उसके बाद 9 से 9:30, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को छांटना कराना है ईंधन तथा बिना ईंधन से चलने वाले वाहनों के चित्रों से। उसके बाद शारीरिक व्यायाम है बहनों आधा घंटा। उसके बाद हमारे आधा घंटा है संख्या, परिणाम और गिनना। 1 से 9 तक की गिनती हमको बच्चों को सिखानी है, संख्या सिखानी है। उसके बाद 5 से 6 वर्ष गतिविधि पुस्तिका में से काम कराना है। जो 3 तरह की गतिविधि पुस्तिका हमें 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 वाली मिल रही है। तो 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें पृष्ठ 2 पर ये दिया हुआ है वजन के संबंध में जानकारी, ये हमें कराना है। फिर बाद में लास्ट में जो है हमारी कहानी या भावगीत ही होता है बहनों हमेशा। तो इसमें कहानी दी हुई है, किताब या मौखिक से आप कहानी बच्चों को सुना दीजिएगा। इसमें बिग बुक किसका अंडा ये दिया हुआ है, लेकिन बिग बुक हमें नहीं मिली हुई है, तो इसलिए हम अपनी तरफ से कोई भी कहानी और हमारे पास जो किताबें हैं उनमें से सुना सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त अभी नहीं हुई है। जैसे इसमें बीच में किताब में वंडर बॉक्स आ जाता है, तो वो भी हमारे पास नहीं है। तो जो हमारे पास है हम उसी में से ही करा देते हैं बच्चों को, तो यही कराना है। अब जान लेते हैं बहनों अगली जानकारी। और ये बहनों मैंने कल भी आपको जो दिखाया था कि हमारी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझे भेजा था जो फ़ोन के बारे में जानकारी दी थी, और ये आज फिर से उन्होंने एक मैसेज भेजा है, ये जानकारी दी है। तो आइए चलिए मैं आपको सुनाती हूँ पढ़ करके। केंद्र ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाई। ज्ञान की रोशनी, न्यू दिल्ली। केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि नई न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार क्षेत्र ए में निर्माण, झाड़ू, सफाई तथा लदान में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन, 20,358 रुपये प्रति माह। जो अर्धकुशल हैं उनकी बढ़ाई है 868 रुपये प्रतिदिन, यानी कि 22,568 रुपये उनके कर दिए हैं। और जो लिपिक एवं शस्त्र सहित कुशल हैं जो उनको 24,804 हैं, और जो उच्च कुशल एवं शस्त्र सहित चौकीदार के लिए उनको करा है 26,910 रुपये प्रति माह। तो उनका बढ़ाया है। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य श्रमिकों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है। सरकार के इस कदम से केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण, लदान, वॉच एंड वार्ड, स्वीपिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों से लाभ मिलेगा। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। पिछला संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था। न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र ए, बी और सी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 माह की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल
और 1 अक्टूबर से वीडीए में संशोधन करती है। श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में विस्तृत जानकारी केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त की वेबसाइट पर मिलेगी। तो ये जो है बहनों, मतलब इनको न्यूनतम मतलब श्रमिकों के लिए ये बढ़ाया गया है। और मुझे ये पूछना है सभी से कि यहाँ पर ये कुशल भी है, अकुशल भी हैं, अर्धकुशल भी है और उच्च कुशल भी हैं। इसमें अलग अलग श्रेणियाँ दर्शाई गई है और अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से उनको मतलब उनका बढ़ाया भी गया है पैसा। तो हमें ये जानना है कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। हम कुशल होने के बावजूद भी ना तो हम कुशल श्रेणी में हैं, ना अर्धकुशल श्रेणी में हैं, ना हम सकुशल हैं, हम कुछ भी नहीं है। मतलब ये मैंने इतना जितना हम धरना प्रदर्शन करते हैं, इतना सड़कों पे जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने सारे विभागों का काम करते हैं और हम फिर भी कुशल श्रेणी में नहीं आते हैं। और इतने धरने होने के बावजूद भी हम मतलब हमारा कुछ बढ़ाया नहीं जाता। और इनको तो मैंने इतना धरना प्रदर्शन करते हुए देखा भी नहीं है। तो किसी को भी मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि इनका बढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए, सभी का बढ़ना चाहिए। बहुत कम था सबका, तो सबका बढ़ गया, बहुत ही अच्छी बात है कि इनका पैसा बढ़ाया गया। और लेकिन इनके साथ साथ जैसे ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम भी काम करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, तो हमारा भी बढ़ना चाहिए। और हम तो इतना धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर इतना मतलब जाती हैं बहनें, इतनी मेहनत कर रही हैं और उसके बाद भी हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो और सरकार को ये भी है कि मतलब महंगाई लग रही है कि हाँ बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और उनको अपने बच्चों को पालने में बहुत ही परेशानी हो रही है, तो इसलिए इनका जो है बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या महंगाई सिर्फ और सबके लिए ही हो रही है? आंगनवाड़ियों के लिए महंगाई नहीं हो रही है? तो उनका तो वैसे भी बहुत कम है, इनका तो पहले से भी काफ़ी था, क्योंकि यूपी में भी इनका 8,300 रुपया था, जो अब और बढ़ गया है। तो सबके लिए महंगाई है और सबका